एसी लगा है, एसी हमने ये अपनी बाप की कमाई की लगाई है। इन्होंने अडानी अंबानी के तलवे चाट के एसी पाई। भारत माता के नाम पे धोखा दिया, राष्ट्र के नाम पे धोखा दिया। आपने अपने गरीब होने का ढोंग किया, जनता फंस गई। लेकिन आप सबसे बड़े अडानी अंबानी के चाटुकार थे। तो भीड़ उसे कहते हो जब पौआ दे के और 500 रुपए दे के मोदी जी की रैलियों में लाई जाती है। ये भीड़ नहीं है, ये राष्ट्र है, ये जुनून है, ये भारत माता को बचाने का एक संकल्प है। उसे मानेगा और इस मोदी सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को और ये अडानी अंबानी की गुलाम सरकार को इस देश से उखाड़ेगा। और 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, योगी को घंटा बजाने के लिए मठ में भेजेगा। सर मीडिया किसकी है, किस मीडिया की बात कर रहे हो? रूब का लियाकत उसे मीडिया बताते हो। वो जो तलवे चाटने वाली अंजना ओम कश्यप जो मोदी की गुलामी करने वाली और जिनको तुम कहते हो वो मीडिया नहीं है, वो भाड़ मीडिया है। वो बड़े बड़े अपने आप को गुंडा बनते थे कि कप्तान साहब या तो आप फैसला कर दो, नहीं तो आप हट जाओ रास्ते से। मैं कहता हूँ हटा दो कप्तान साहब को। सरकार अगर 15 दिन भी चल जाए तो जो मर्जी सजा दे देना। आरएसएस के लोग आएंगे या बीजेपी के लोग आएंगे मुजफ्फरनगर में तो दिक्कत क्या? नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। आपने दिल्ली में जाने दिया, दिल्ली में जाने दिया। मैं बॉर्डर पर बैठा हूँ ना दिल्ली। सत्ता की दलाली करने वाली मीडिया और सत्ता के चाटुकार बैठने वाले सत्ता में जो लोग और अडानी अंबानी के तलवे चाटने वाले सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उनको मैं बता देता हूं कि तुम एयर कंडीशन में और सदन में और अपने जो भवनों में बड़े बड़े राजमहलों में बैठ के ये कहते थे ना कि मुट्ठी भर किसान बैठे हैं। आज देख लो आंखें खोल के। और मीडिया दलाल मीडिया नहीं दिखाएगी। आप जैसे लोकतांत्रिक लोग जो अपने संविधान को मानते हैं, आज जमीन मुजफ्फरनगर की जमीन से खड़े होकर जो संदेश दे रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि गलती मत कर देना गांव की तरफ रुक करके, क्योंकि गांव भी लगा है। मैं बता, भूलिए मत, एसी यहाँ भी लगा, एसी लगा है। एसी हमने ये अपनी बाप की कमाई की लगाई है। इन्होंने अडानी अंबानी के तलवे चाट के एसी पाई है, हमने नहीं पाई है। हमें हमारे बाप ने हमें जमीनें दी, हमारे बाप ने ये राष्ट्र दिया। इनके बाप ने इन्हें क्या दिया? जो सावरकर और गोलकर थे, उनके दलालों से मैं कह देना चाहता हूं कि इस देश को तुमने जो बेचने का काम किया, ये राष्ट्र का किसान जाग गया है। और जब जब ये किसान जागा है, इसने क्रांति रची है, चाहे वो देश के आज़ादी से लेकर के आज दिन तक की बता दूं। मोदी जी, आपने देश को धोखा दिया, अपनी माँ के नाम पर धोखा दिया, भारत माता के नाम पर धोखा दिया, राष्ट्र के नाम पर धोखा दिया। आपने अपने गरीब होने का ढोंग किया, जनता फंस गई। लेकिन आप सबसे बड़े अडानी अंबानी के चाटुकार थे। तो मुजफ्फरनगर से देश की राजनीति चलेगी क्या? ये मुजफ्फरनगर की धरती है जहां इन्होंने 2017 में दंगा कराने का इन्होंने करके और उत्तर प्रदेश की सीट पर बैठे। आज यही मुजफ्फरनगर की धरती हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश देके और संयुक्त मोर्चा यहां से ऐलान करेगा कि उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने पे जहां मुख्यालय जिला मुख्यालयों पे खड़े होकर किसान अपनी आवाज लगाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की विदाई का आज दिन तय हो गया। उल्टी गिनती शुरू कर ले कि भारतीय जनता पार्टी में जो ये कहते थे मुट्ठी भर किसान, आज ये आंखें खोल के और एक बार फिर देख ले, ये किसान घरों में बैठा था। किसान को तुमने मजबूर बना दिया, अपंग बना दिया। जो किसान अपने पैसे खर्च करके और रोज आंदोलन में नहीं बैठ सकता। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश के किसी भी कोने पे बैठा हुआ किसान की भावना है, किसान आंदोलन में जुड़े हैं। भीड़ इकट्ठा करने से सरकार मानेगी क्या? भीड़ नहीं है, भीड़ उसे कहते हो जब पौआ दे के और 500 रुपए दे के मोदी जी की रैलियों में लाई जाती है। ये भीड़ नहीं है, ये राष्ट्र है, ये जुनून है, ये भारत माता को बचाने का एक संकल्प है। ये भीड़ मत कहना, ऐसी गलती मत करना। एक एक किसान को आह्वान किया गया, किसान अपने नंगे पैर दौड़ा चलाया और अपने संयुक्त मोर्चा का जो फैसला उसे मानेगा। और इस मोदी सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को और ये अडानी अंबानी की गुलाम सरकार को इस देश से उखाड़ेगा। और 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, योगी को घंटा बजाने के लिए मठ में भेजेगा। मीडिया सर्वे तो कह रही है कि 300 पार। अरे सर, मीडिया किसकी है, किस मीडिया की बात कर रहे हो? रूब का लियाकत उसे मीडिया बताते हो। वो जो तलवे चाटने वाली अंजना ओम कश्यप जो मोदी की गुलामी करने वाली और जिनको तुम कहते हो वो मीडिया नहीं है, वो भाड़ मीडिया है। वो अडानी अंबानी के तलवे चाट के और मोदी का चेहरा दिखाने का काम कर रही है। उनको मीडिया मत बोलो। मीडिया हमारे लिए आप हो जो ग्राउंड जीरो पे आप हमारी जमीन उठा रहे हो, हमारी बात उठा रहे हो। मीडिया हम उसका विश्वास करते हैं और हमें आप पे भरोसा है और अपने आप पे भरोसा है। हमें इस मीडिया
अब और इस सरकार पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि इस सरकार ने किसान को दिया तो खंजर दिया, धोखा दिया, और कोरोना काल में लठ दिए और सिर्फ दी थी मनहूसी दी और हमारी लूट का एक तंत्र बना दिया। इस पर सरकार पर भरोसा नहीं, मीडिया पर भरोसा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने भारत के साथ धोखा दिया, किसान के साथ धोखा किया। गरीब माँ का बेटा बन के आया था और हमारे घरों के जो बर्तन तक चुरा लिए, हमारे बैंक के पैसे चुरा लिए और हमारी यहाँ तक की खेती भी चुरा ली, बिल्कुल चुरा लिए, बिल्कुल बर्तन चुरा लिए। जब हमारी बहन और बेटियां कोरोना काल में तड़प रही थी तो हमें अपनी बहनों के और अपनी बेटियों के जेवर बेचने पड़े अपने इलाज कराने के लिए, और ये सरकार तमाशा देखती रही और कोरोना काल में घोटाले का सिर्फ एक इंतजार करती रही और अरबों रुपए का इन्होंने पीएफ केयर फंड से लेकर के चाहे किसी भी तरीके से कोरोना काल में अगर अपने हॉस्पिटल मित्रों को 20-20 लाख रुपए के बेड उपलब्ध कराए तो उत्तर प्रदेश और देश में ये सरकार पूरी तरीके से विफल है। उत्तर प्रदेश का जनता दुखी है, देश की जनता आधान रो रही है, देश की जनता इन्हें किसी भी तरीके से देखने नहीं चाहते। वो गुस्सा, वो जुनून, वो जोश जो आज आपको मुजफ्फरनगर की धरती पे दिख रहा है, ये 2022 और 2024 तक बरकरार दिखेगा। भागवत कहते हैं कि आरएसएस का संगठन इतना मजबूत है, 50 करोड़ लोग हैं, हर घर में एक संगठन है। आरएसएस आखिर ऐसा क्या काम करती है जो इतने लोग उसके साथ? तो आ जाओ ना मुजफ्फरनगर में, वोट मांग लो आके किसी गांव में। वो बड़े बड़े अपने आप को गुंडा बनते थे कि कप्तान साहब या तो आप फैसला कर दो, नहीं तो आप हट जाओ रास्ते से। मैं कहता हूँ हटा दो कप्तान साहब को। सरकार अगर 15 दिन भी चल जाए तो जो मर्जी सजा दे देना। ये मोहन भागवत जी अपने जहाँ जो रोजगार कर रहे हैं वो रोजगार करते रहे, भारत की जनता को सलाह देने का काम ना करें। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। मगर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ राष्ट्र के लिए एक काम बता दो मुझे किया हो? कोई काम राष्ट्र के लिए नहीं किया, सिर्फ राष्ट्र को धोखा देने का काम किया। मोदी के माध्यम से देश बेचने का काम किया, सिर्फ उन्होंने घोटाले करने का काम किया और सब अपने वाईफाई की सुरक्षा, जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेके देश का धन लूट के मजे ले रहे हैं। नहीं, अगर इधर पे आएंगे तो दिक्कत क्या है? क्या है दिक्कत अगर आरएसएस के लोग आएंगे या बीजेपी के लोग आएंगे मुजफ्फरनगर में, तो दिक्कत क्या? नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। आपने दिल्ली में जाने दिया? दिल्ली में जाने दिया? मैं बॉर्डर पर बैठा हूँ ना, दिल्ली में जाने दिया? नहीं जाने दिया। गांव हमारा, दिल्ली तुम्हारी है, मैंने दे दी, तुम्हें नहीं आने देंगे, गांव में नहीं देंगे। विरोध होगा, बिल्कुल विरोध होगा, चैलेंज के साथ विरोध होगा, बिल्कुल गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। और गांव में पूरी तरीके से 95 साल का एक हमारे बुजुर्ग से लेकर के और नौजवान व्यक्ति तक इनका विरोध करेगा। कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई हमारे आपस में मतभेद नहीं, हम सब एक हैं। ये हिंदू मुस्लिम का जो फंडा हमें दे रहे हैं, इनके मुंह पे मारेंगे। उत्तर प्रदेश